अगर हमें जीवन में खुश रहना है, शांत रहना है, तो बिना जाने बिना समझे किसी भी पछड़े में, किसी भी लफड़े में हमें नहीं जाना चाहिए। ना फालतू लोगों में उठना बैठना चाहिए, ना अपना समय बर्बाद करना चाहिए, ना फालतू हमें बोलना चाहिए। कोई हमारी निंदा भी कर दे तो भी हमें उससे फालतू में उलझना भी नहीं है। याद रखें, ये जीवन हमारा फालतू में चला जाएगा अगर हमने फालतू चीज़ों को अपने साथ चिपका लिया। आज अगर संसार के 80% रिश्तों को देखें तो वहाँ भावनाओं की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि पैसे का सुख और शारीरिक सुख का अभाव इसका मुख्य कारण है। सब कुछ करने पर भी ये भाव ज्यों कहते हो भीतर बना ही रहता है और अंत में जीवन धाराशायी होकर औंधे मुंह गिरता है। मेरा मानना है इसलिए समय रहते अपनी वासनाओं को ईश्वर प्रेम में बदल देना चाहिए, नहीं तो अंत में ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे पाता है। हमारा अहंकार अक्सर हमारे भीतर जोर डालता रहता है कि हम दूसरों को कैसे भी आकर्षित करें, लेकिन अगर हमारे पास दुख है, हमारा आधार दुख है, तो हम दुख को ही बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में लग जाते हैं। अब अगर हम अपने दुखों का ढिंढोरा पीटना बंद नहीं करते तो ये दुख रूपी अजगर धीरे धीरे हमारे ही जीवन को निगलना शुरू कर देता है और जीवन को और नर्क बना देता है। अगर जीवन को घड़ी की तरह देखें तो समय उसकी सुइयों की तरह है। सेकंड की सुई बचपन की तरह है, फटाफट चक्कर उसका ख़त्म हो जाता है, और मिनटों की जवानी की तरह जो भी पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाते हैं, और रह जाता है हमारे पास बुढ़ापा। घंटे की सुई जो सरकती है लेकिन इंतज़ार बहुत कराती है। मेरा मानना है कि इससे पहले घड़ी रुक जाए, समय रहते हमें समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। सुख दुख, खुशी गम और स्वर्ग नर्क ये सब आपस में जुड़े हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, उनका जीवन नर्क बना हुआ है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इस नर्क में रुके क्यों हुए हैं। अपनी हिम्मत बटोरें, अपने साहस को बढ़ाएं, अपनी रफ्तार को पकड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन का स्वर्ग उनका इंतज़ार भी तो आगे कर रहा है।